हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप मोलर द्रव्यमान, जिसको आप आणविक द्रव्यमान कहते थे, मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र और साथ ही साथ आणविक सूत्र, इनकी गणना करने के लिए मैंने कुछ नियम आपको बताए हुए थे और उस नियम पर आधारित जो प्रश्न थे उसका भी हमने यहाँ पे अध्ययन किया हुआ था। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा इसमें आंसर भी किए गए और नए क्वेश्चंस पूछे भी गए, जो काफी सराहनीय है कि चलिए आप लोग कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी सक्रियता को बनाए रखें। बाकी कोई भी अगर ऐसे संदेह होते हैं, ऐसे कोई डाउट्स रहते हैं आपके इस टॉपिक से संबंधित, तो उसे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं या उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखा करें, जिससे जो वर्क आपको दिया जाए उसका सटीक आंसर मिल सके मुझे। देखिए, दूसरी चीज ये आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो में आपको जैसे कुछ कमियां दिखती हैं तो उसे आप बताया कीजिए, अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी हम लोग का प्रोत्साहन करते हैं, मतलब कि थोड़ी सी भी अगर हम लोग को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे भाई आप वीडियो को लाइक करें, उस पर अच्छे कमेंट्स दें, ठीक है, तब ये लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या उसमें कुछ और भी संशोधन करना है और भी ज्यादा इम्प्रूव करने हैं, तो ऐसे में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा आप ऐसे ही अगर ये सोच के बैठे हैं कि चलिए हाँ आ रहा है, देख के फिर आपने स्किप कर दिया, तो कुछ चीजें सीखने के लिए थोड़ा सा आपको समय अपना देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो प्रयास यही कीजिए कि वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगने लगे तो साथ में इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्रव्यमान प्रतिशत। हम कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाएगा, कैसे उसको आप मेजर करेंगे, इसका निर्धारण करना आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इजी मेथड है और उसके माध्यम से जैसे कि आपने मूलानुपाती सूत्र भार और आणविक सूत्र भार की गणना की हुई थी, उस आधार पर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दिखाते हैं आपको द्रव्यमान प्रतिशत आप कैसे बताएंगे किसी भी तत्व की। जैसे सपोज करिए कि आपको एक कंपाउंड दिया गया CaCO3, ठीक है ना, क्या दिया गया, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है। अब पूछा ये गया कि जैसे कह दिया गया कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना प्रतिशत उपस्थित होगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जो कंपाउंड आपको यहाँ दिए जा रहे हैं उसका आप आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। ठीक, जो कंपाउंड आपको यहाँ दिए जा रहे हैं उसका पहले क्या करना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालते हैं ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो चलिए यहाँ पर हमको जो दिया जाएगा कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट जो है 40, जिसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, सॉरी, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये इसके एटॉमिक वेट दिए गए हैं। तो हम देखिए पहले जब इसका निकालते हैं तो 40 प्लस 12 प्लस 3 गुणे 16, चूंकि एक ऑक्सीजन का 16 है, 3 ऑक्सीजन 3 से गुणा कर देते हैं। आपने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है, आपने ये कहा था उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग ही क्या होता है, उसका मोलर द्रव्यमान होता है। भाई अगर आप उसके आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे थे या मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे थे तो ऐसे निकालते थे,
साथ साथ आपने मूलानुपातिक सूत्रभार भी इसी तरीके से ही निकाला हुआ था। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा 40 + 12 + 48 मिला के आ जाएंगे कितने, 100। अब देखिए यहीं पे ध्यान देना है आपको कि चूंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, चूंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की जो मात्रा है वो 12 ग्राम है। भाई वही तो है, देखिए 12 ही तो था। अगर आपसे कहता ऑक्सीजन की तो आप कहते 48 ग्राम है, आपसे कहता कैल्शियम की तो आप कहते 40 ग्राम है। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं आप। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 12 ग्राम आपका उपस्थित है। अब मैं बात करूं अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 12/100, ये तो बोलेंगे ना। लेकिन अब आपसे कहा गया कितना, 20 ग्राम के लिए, कितना कहा गया, 20 ग्राम के लिए। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में तो 12/100 × 20, समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब आप इसको करते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 2.2 ग्राम। ठीक है ना। आप देखिए एक मैनुअली अगर देखना चाहें कि भाई 100 ग्राम था तो उसमें 12 ग्राम है, तो 20 ग्राम है तो उसका 5वां भाग तो मिलेगा, इसका 5वां भाग, 12 का 5वां भाग क्या होगा, ये तो होगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। सॉरी 5 के 20 हो गया, 204। तो इस तरह से आपने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होगी 20 ग्राम में कितनी है, 2.4 ग्राम है। तो मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब देखिए जैसे क्या करना है इसमें कि इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और इस तरह के प्रश्न जब आपसे रखे जाएं तो आपका मेथड यही होगा ज्ञात करने का। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, जैसे देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम आपसे चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे आ गया H2SO4 है ना, इसने दे दिया कि 49 ग्राम H2SO4 में सल्फर की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया है H = 1, S = 32, O = 16। H = 1, S = 32, O = 16, ऐसे क्वेश्चन मिले। तो मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले आप उसका मूल द्रव्यमान निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो 2 × 1 + 32 + 4 × 16। तो जब आप इसको सरल करते हैं तो 2 धन 32 धन 64 मिला के आ जाएगा आपका 98। ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए चूंकि 98 ग्राम H2SO4 में सल्फर की मात्रा कितनी है, 32 ग्राम है। तो भाई 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम H2SO4 में सल्फर की मात्रा 32/98 हो गया ना। तो कितने ग्राम आपसे कह रहा है, 49 ग्राम कह रहा है आपसे भाई, 49 ग्राम के लिए कह रहा है। तो देखिए 32/98 × 49, तो 49 दुनिया 98, 16 दुनिया 32, यानी 16 ग्राम होगी इसकी मात्रा। कितनी आएगी, 16 ग्राम आएगी। समझ रहे हैं ना सब लोग। तो मेथड आपको समझ में आ रहा है। किसी भी यौगिक में जो उपस्थित परमाणु होते हैं उनकी प्रतिशत मात्रा की या उनकी मात्रा की गणना करने के लिए आपको ये मेथड बताया गया। आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे। कुछ अगर डाउट्स होगा तो आप बताइएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसे सॉल्व करना है और सब लोग उसका आंसर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कौन सा है इसमें, Mg
OH का होल ट्वाइस, ठीक है, में सॉरी MgOH आप ले लीजिए 5.8 ग्राम MgOH के होल ट्वाइस में ऑक्सीजन की मात्रा की गणना कीजिए। ऑक्सीजन की मात्रा की गणना कीजिए। दिया है आपको इसमें Mg इज इक्वल टू 24, O इज इक्वल टू 16, H इज इक्वल टू 1, ठीक है। Mg 24, O 16 और H 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ना। तो सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। मैं ये विश्वास रखता हूँ आप लोगों पे कि आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे ना। तो देखिए आज ये तो आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशत की बातें। अब देखिए हम आगे चर्चा करने वाले हैं आपसे मूल कॉन्सेप्ट की, मूल अवधारणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान लीजिए जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इसका रोल जरूर रहेगा। तो इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। मूल कॉन्सेप्ट में क्या चीजें आपको जाननी है और क्या समझनी है, ठीक है ना। तो मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज एक जान लीजिए, एक नंबर होता है जो आवोगाद्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। आवोगाद्रो, ठीक, या इसको कुछ लोग एवोगेद्रो पढ़ते हैं, एवोगेद्रो, ठीक है ना। एवोगेद्रो संख्या, ये संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप ध्यान रखें, पहले अगर यहां पर 1 मोल आगे लगा है कण, अब ये कण जो आपका है, यहां मैंने स्टार बना दिया है। स्टार बनाने का यहां पे मतलब क्या है समझा रहा हूं। तो 1 मोल जब यहां पे आ गया तो आपको लगाना है 6.022 इंटू 10⁻23 आगे कण। अब ये कण जो मेंशन कर रहा है इसका मतलब यहां पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन, सुनते रहिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, आयन, ऐसे भी, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं आपसे, सॉरी, क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे पूछा गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आगे इतना लगाना, इतना आगे इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। 1 मोल प्रोटॉन, जहां पे कण है बस उसके स्थान पे ऐसी चीजें आपको दी जाएंगी। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको ये नंबर्स रखने हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे एक मोलों की संख्या होती है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जैसे मोलों की संख्या की बात आई, मोलों की संख्या नॉर्मली हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी समझ लीजिए। फिर मैं इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं यहाँ पे करवाऊंगा पहले। लेकिन आपको जो इसके पहले वाले मेथड मैंने बताए हैं उसको देखना है ध्यान से। और ये चीज जो आपको यहाँ पे अभी समझाई जा रही है इसको आप सिर्फ याद रखिए, ठीक है। इसका जहां यूज आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि मोलों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, मोलों की संख्या ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो इसमें होता क्या है, जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, ये ग्राम में दिया जाएगा, बटे मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कहीं भी पदार्थ की मात्रा जैसे हमने कह दिया कि 5.85 ग्राम ना, 5.85 ग्राम है ना, यही आपको मात्रा दी गई। NaCl में, NaCl के मोलों की संख्या की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या था सुनिएगा, 5.85 ग्राम
ना, NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, यहां दिखाया गया Na=23, Cl = 35.5। अब देखिए यही पे समझना है आपको मोलों की संख्या के लिए। अभी अगर ये कह देता कि 1 मोल NaCl में कणों की संख्या बताइए, तो भाई 6.022 × 10⁻23 आप लगा देते। बट यहाँ पे क्या पूछा गया, 5.8 ग्राम ना। तो चलिए पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। कैसे निकली, फार्मूला आपने देखा ही है। मोलों की संख्या बराबर क्या होगी, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है 5.85 ग्राम बटे। अब देखिए जो मोल द्रव्यमान था, अभी मैंने आपको बताया आगे कि मोल द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो मोल द्रव्यमान के लिए मैंने कहा था कि जितने भी आपको कोई भी जो भी यौगिक आपको दिए जाते हैं उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, ये तो करना था आपको। तो देखिए NaCl की बात हम कर रहे थे, तो Na का है गया 23, Cl का हो गया 35.5। दोनों को जब आपने ऐड कर दिया तो ये आ गया 58.5। समझ रहे हैं ना। तो जब 58.5 आ गया और यहाँ 5.85 था, तो अब देखिए इसको सरल करना है मुझे। आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है, एक ही अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो मैंने 1 0 यहाँ और बढ़ा दिया। ठीक है, जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कट जाती है। तो यहाँ ऊपर बची कितनी 585 और नीचे हो गया 5850। तो 585 एक के और 585 यहाँ पे 1 0 बढ़ गया, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मोल आ गए। ठीक है ना। अब देखो 0.1 मोल आ गए। अब पूछता है इसमें 0.1 मोल कण की बात करता है ना। तो आप क्या करते हैं 0.1 गुणे 6.022 × 10⁻23। समझ पा रहे हैं क्या कि जो वैल्यू आपको दी जा रही है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, 0.1 मोल आया है। अब अगर इसमें कणों की संख्या पूछी जाए हमसे तो हम क्या बताते हैं भाई, जितना आया है मोल यहाँ पे, चूंकि हमको बता रहे हैं 1 मोल कण। अब कण आगे कुछ भी, जैसे यहाँ पे NaCl आ गया है ना, तो जब NaCl आ गया तो उसकी कितनी बात है 0.1 मोल की बात कर रहे हैं। मुझे तो बताया गया अभी कि भाई 1 मोल ना, देखिएगा यहाँ पे 1 मोल कण बताया गया मुझे, तो कितना 6.022 × 10⁻23 और आगे बताया मैंने कण। अब देखिए जो मोलों की संख्या यहाँ पे आई थी वो कितनी थी 0.1 थी। 0 हमेशा एक ही मोल आएगा, जितने भी मोल दिए जाएंगे हमको। तो 0.1 मोल और आगे कण आ गया। कण यानी कि अणु की बात कर देता, यौगिक की बात कर, कुछ भी कर देता। तो आप यहाँ 0.1 × 6.022 × 10⁻23 आगे जो भी वो बोलेगा। अब देखिए जब ऐसा हुआ तो 0.1 है, 0.1 का मतलब क्या हो 1/10 यानी 10⁻1, तो यहाँ पे घट जाएगी 6.022 × 10⁻22 और आगे कण हो गए। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से आप यूज करेंगे क्या, इस तरह से आप यूज करेंगे किस चीज को, अवोगाद्रो संख्या को, है ना, 1 मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो हमें जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो ऐसे ही आपको करनी है। हमें ये लगता है कि आप लोग कुछ चीजें समझ में आई है ना। और अगर कुछ चीज समझ में आपको आ गई हैं तो इससे संबंधित मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चंस मैंने अभी दिए थे वो और इसका दोनों का आप यूज देखिएगा। कहीं अगर कुछ लगता है, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप उसे बताइएगा, उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। और वीडियो को आप सभी लोग अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल, स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर किया कीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए। ठीक है ना। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।